कंटिन्यू। सभी को नमस्कार। आज मैं शुभ्रांशु कुमार उपाध्याय एससीईआरटी में सलाहकार के पद पे हूँ और आज हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशन विषय पे बातचीत करेंगे। सुबह की कक्षा में सुबह जो ट्रेनिंग हुई उसमें प्रोफेसर रजनी रंजन जी ने बहुत विस्तार से आप सबको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के एस्पेक्ट्स, उसके और भी डिटेल्ड पहलुओं के बारे में उन्होंने आप सबसे वार्ता की। उसी क्रम में आज हम और भी क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे विषय वस्तु हैं जिनके विषय में हम समावेशन की बात करते हैं, उसको कैसे हम शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और भी जितने भी हमारे एवेन्यूज हैं जिनके साथ आप सब रूबरू होते हैं, वहाँ पे कहाँ किन किन बिंदुओं पर कैसे हम उसको एड्रेस करते हैं और किन ऐसे विषयों पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उस पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आप सबके साथ प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशन के विभिन्न आयाम पे बातचीत करेंगे और ये विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। अगर बात करें तो ऐसे और इसके क्रमिक विकास के बारे में भी बात करेंगे, कैसे ये समाज में ये चीजें आई और इस पे लोगों का कैसे ध्यान गया और विभिन्न कालखंडों में कैसे इम्फेसिसाइज किया गया और आज की क्या नीड है और आज हमें किस तरह से टीचर एजुकेटर के आप सब जो टीचर एजुकेटर हैं या डाइट जो एक अकादमिक संस्थान है जिले में, तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे हम इन विषय वस्तु को कैसे हम एड्रेस करेंगे, विभिन्न जो स्टेप्स हैं, चाहे वो कक्ष में शिक्षण की हो, ट्रेनिंग की बात हो, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा के निर्धारण की बात हो और ऐसे बहुत सारे जो समाज जीवन और विद्यालय संस्थान, इन सब में कैसे हम इन विषयों से रूबरू होते हैं और उसको कैसे उसकी समझ विकसित करनी है और कैसे हम इस विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, दृष्टिकोण को बदलें, समाज को बदलें, इन सब विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर विभिन्नताएं हैं तो उन विभिन्नताओं को हमें समझना होगा और कैसे वो विभिन्नताएं जो हैं हमारे लिए एक रिसोर्स के रूप में हो सकती हैं। जैसे कहा जाता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो उसी तरह से उसी बात को रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि जो भिन्नताएं हैं विविधताओं को जन्म देती है और एकजुटता विविधता को संरक्षित करती है। ये जो ये पूरी वाक्य जो इन्होंने की है, इसके महत्व को, इसके बहुत गूढ़ रहस्य को समझने की जरूरत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और ये हमारी हर क्रियाकलाप में इस बात का परिलक्षित होना जरूरी है कि जो सबका साथ और सबका विकास जो एक टैग है, गवर्नमेंट ने इसको लेकर के आगे बढ़ रही है, तो ये हर क्षेत्र में हमारे हर कार्य संस्कृति के हर एक क्षेत्र में इस बात का परिलक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम और खास करके जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, जहाँ पे हम कहीं एक्सक्लूजन जो हमारे सिस्टम में कहें, समाज में कहें, व्यवहार में कहें, कहीं न कहीं हम एक्सक्लूजन जो चीजें हो रही थी और उस पे आज के समय में बहुत ज्यादा ध्यान गया है। लोगों ने उसमें कहें कि एक पैराडाइम शिफ्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन उस चेंज की जो पेस है वो अभी भी और बढ़ाने की जरूरत है। तो उन विषयों को जब हम एड्रेस कर रहे हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की बात कर रहे हो, तो इन सारे विषयों में हमें बहुत गंभीरता से और एक संवेदन सेंसिटिव होने की जरूरत है और साथ में
और जहां भी जो भी प्लेटफॉर्म हम सबको मिल रहा है उसमें हमें इस बात को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ताकि हम जब टीचर प्री सर्विस के दौरान जो ट्रेनीज हैं उनके साथ डील करते हैं, जब इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की रचना के दौरान, तो इन सब विषयों पे जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जिन कार्य क्षेत्रों पे हम आप सब काम कर रहे हैं, उन कार्य क्षेत्रों में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें इन पहलुओं को बहुत ही बारीकी से इनके दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है और अपने कार्य संस्कृति में कैसे हम इसको उतारें, इस पर हमें गहनता से सोचने की आवश्यकता है। तो जैसे समाज का विकास उसमें निहित संपूर्ण मानवीय क्षमता का कुशलता पूर्वक उपभोग करने पर ही होता है, और समाज के सभी वर्ग के सहयोग के बिना हम पूर्ण विकास संभव नहीं कर सकते। तो इस बात को अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो इन जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गूढ़ कह सकते हैं कि ये जो गूढ़ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी पहचान समय के साथ लोगों ने की है, और इसको विभिन्न डॉक्यूमेंटेशन में, विभिन्न डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, एक्ट्स बने हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, सेमिनार हो, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इसमें सब में इन सब बातों को समय समय पे या अभी कंटिन्यूएशन में देखा जाए तो लोगों ने बहुत ही वोकल होकर के अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा है। तो अगर हम एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ जो 2005 में की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में भी टीचर एजुकेशन और शिक्षक की बात को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने रेखांकित किया है, और उसमें इस बात को भी परिलक्षित किया है कि कैसे चीजें जब परिवर्तन हो रही हैं समय के साथ, उसमें तो कैसे अपने आप को हमें परिस्थितियों के हिसाब से, टाइम के साथ से ढालना होगा, चेंज करना होगा, ताकि हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हम आगे बढ़ें, उसको हम कैसे समय के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, और अपने विभिन्न जो कार्य क्षेत्र हैं उन पे जहां भी जरूरत है उस पे हम उस चीज को परिलक्षित करें। तो उसमें एनसीएफ में जो मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षक के लिए एक जरूरी बातें जो ये हैं, वो बच्चों को जाने, समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझें, उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल को तैयार करें, उनके लिए उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करें, बच्चों की जिज्ञासा को बनाए रखें, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें और उनके अनुभवों का सम्मान करें। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय में, जैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के एस्पेक्ट्स में बात करें, तो कैसे हमको उनकी नीड के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार अपने को परिवर्तन करना है, चाहे वो परिवर्तन पाठ्यचर्या के रूप में हो, पाठ्यपुस्तक के रूप में हो, भौतिक अवस्थापनाओं के रूप में हो, हमारी सोच के रूप में हो, हमारी दृष्टिकोण में बदलाव कैसे लाएं, हम उनको कैसे एसिमिलेट करें, इंक्लूड करें। जो एक्सक्लूजन एक होते आया है, इसके विभिन्न कालखंडों में इस तरह की चर्चाएं और इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का जो फलीभूत है उसको कैसे और हम आगे ले जाएं, इन सब विषयों पे हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो बीइंग एट डाइट में जो आप जो जिस पद पे हैं, प्रवक्ता हैं, और आपकी जो महती भूमिका है अपने जिले के, अपने जो डाइट जो है एक अकादमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में जिले में काम करता है, तो जिले में अगर हम देखें कि शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो, तो उसमें आपकी जो एक भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्ट्रांग, कहें कि स्ट्रांग होल्ड के रूप में है। आप कोई भी एकेडमिक कार्य गतिविधियां हो रही हैं जिले में एलिमेंट्री एजुकेशन के संदर्भ में, तो उसमें डाइट की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो डाइट के विषय में पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के लेक्चर में लोगों ने इस विषय पर बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बताने की कोशिश की है। तो अगर हम इसको एक इस पूरे विषय समेकन, इंक्लूजन की बात करें, समावेशन की बात करें, तो इसका एक लंबा कालखंड रहा है। विभिन्न समयों पे लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का फलीभूत जो हुआ है वो आज आ रहा है। अभी भी बहुत एक लंबी यात्रा तय करनी है। इंक्लूजन के क्षेत्र में बात करें तो जो उसके बाद हम अभी आगे बात करेंगे कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन को समझने की जरूरत है, उसके बाद हम इंक्लूजन के उस एस्पेक्ट को कैसे, कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ एक्सक्लूजन है और कैसे हमको इंक्लूड करना है, इस पे बात करेंगे। तो अगर हम इसके एक लंबे ट्रेंड की बात करें
तो अभी पिछले कई 2-3 दशकों में बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। भारत के संदर्भ में भी देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी जो गैप है, जो एक कहते हैं नॉलेज गैप के साथ साथ जो व्यवहारिक जो बिहेवियरल गैप्स अभी भी बहुत ज्यादा है समाज में, जो जेंडर के प्रति हो, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के प्रति हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात है। तो ऐसे अगर देखें तो एक बहुत लंबे समय से इस पे प्रयास जारी है और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हम इन विषयों की गंभीरताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अनवरत इस पे कार्य कर रहे हैं समय समय पे, और इनके जो परिणाम आ रहे हैं और उस पे कैसे हमको आगे बढ़ना है, इसके लिए वो दिशा निर्देश एक मार्गदर्शन की भूमिका में हैं। तो इसमें आज़ादी के पहले बात करें तो सार्जेंट रिपोर्ट में भी इंक्लूजन पे प्रकाश डाला गया था। उसके बाद जो कोठारी कमीशन आई 1996 68 में, तो उसमें भी जो दिव्यांग लोगों की शिक्षा को शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग माना और उसमें उनके उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अध्ययन किया और बहुत सारी रिकमेंडेशन दिए और उसके आधार पर बहुत सारी नीतियों का निर्धारण हुआ। तो दिव्यांग लोगों के लिए समेकित शिक्षा योजना 1917 में एक अच्छा बड़ा सा अच्छा और एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उसको कैसे हम पॉलिसी बनी और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर विस्तृत रूप से बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को लेकर के बहुत सारे ऐसे सम्मेलन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। तो सबसे पहले जो एक 1994 में सलमाका जो है स्पेन में एक जगह है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें करीब दुनिया के बहुत सारे देशों ने भाग लिया उसको, और उसमें कन्वेंशन को क्या डेवलप किया गया, उसमें रेक्टिफिकेशन हुआ, लोगों ने उस पर अपने अपने देशों में कैसे काम करना है उसकी एक रूपरेखा तय की गई, एक वर्क प्लान बना, रोड मैप बना, कैसे उसको वे फॉरवर्ड ले जाना है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और उसके बाद कह सकते हैं कि 90s के दशक के बाद इस विषय पे गंभीरता से और बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारे लोगों ने मिलजुल करके काम किए और उसके परिणाम स्वरूप आज 2-3 दशक जो बीतने के बाद इसमें और गति आई। उसी तरह से जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चाहे नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन एनपी 1986 है, फिर उसके बाद उसका जो एजेंडा रिवाइज हुआ 1992 में, उसमें भी इस बात को लिखित किया गया। एनसीएफ में बहुत विस्तृत रूप से इस बात को उद्धृत किया गया है, आरटी में भी किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो गति की बात है, जो पेस जो मैंने अभी बात किया था कि इन विषयों में हमारी जो एक उपलब्धि होनी चाहिए, जिस स्तर की उपलब्धि होनी चाहिए, उसमें अभी बहुत सारे गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो डिफरेंट समय समय पे बहुत सारे इस तरह की स्टडी करती हैं और हमको इस बात से अवगत कराती है कि नहीं, ये समाज के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंक्लूजन नहीं है, बहुत सारे गैप्स हैं, उनको पाटने की जरूरत है। तो बीइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हमारा जो रोल होता है, हमारा जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस चीज को अध्ययन करें, उस गैप्स की एनालिसिस करें, उसको कैसे हम अपने कार्य संस्कृति, कार्य क्षेत्र में कैसे अडॉप्ट करें ताकि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का निर्माण हो, चाहे वो संस्थान के स्तर पे हो, कक्षा कक्ष के स्तर पे हो, विद्यालय के स्तर पे हो, शिक्षण जो हम शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में हम जब कार्य करते हो तब हो, डाइट मेंटर के रूप में जब हम काम कर रहे हो, शिक्षक विद्यालयों में जाकर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान जो आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें हम इन सारी चीजों को कैसे एनालाइज करें, कैसे उन विषयों को देखें, समझें और लोगों जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, उनको हम कैसे उनका क्षमता संवर्धन कर सके। इस विषय की जो सोच है, इस विषय की जो दृष्टि है, इस विजन को डेवलप करने के लिए इन सारी बातों को आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो की बात करें, उन्होंने एक स्टडी की और उसमें जेंडर की बात जो कर रहे हैं, आज हमारे इंक्लूजन में, हम इंक्लूजन की जब बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जहाँ पे हमें उसको पहचानने की जरूरत है, देखने की जरूरत, जिसमें एक महत्वपूर्ण रूप से जेंडर है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे
कार्य हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पे हम अनजाने में जाने में हम डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं। तो अभी भी भारत की जो सूची है, जो 144 देशों में जो हमारा नंबर है जेंडर गैप में, जो इंडेक्स जेंडर गैप इंडेक्स है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम बहुत ही निचले पायदान पे हैं। हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत कम है नंबर में, और हमें और इस विषय में बहुत कार्य करने की जरूरत है। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है, इसके जो इंडिकेटर्स तैयार किए जाते हैं, इसको इसके इसके बहुत सारे व्यापक क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जो हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, चाहे वो वर्क में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, न्यूट्रिशन में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक डोमेन हैं, जो महत्वपूर्ण डोमेन है, उसमें कहाँ कहाँ पे उनकी सबकी एक रेटिंग होती है, एक नंबर असाइन किया जाता है, और उन क्षेत्रों में स्टडी करके और उस इंडेक्स को रेट करते हैं। उसके आधार पर हम ये रेटिंग एजेंसी जो है वो नंबर असाइन करती है। तो अगर इस नंबर को हम देख के ये बताएं कि हमें भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से इसमें कार्य करने की जरूरत है। तो जैसा कि शुरू में ही हमने कहा कि जो विविधता है और समानता है, समाज में जो बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, और उन डाइवर्सिटीज के पीछे जो वजह है वो बहुत सारे वजह है, कोई एक वजह हम नहीं कह सकते। उस स्थान की लोकेशन है, रिमोट एरियाज हैं, अर्बन है, रूरल है, इन वजहों के वजह से जहां डेवलपमेंट, जो ओवरऑल देखें तो डेवलपमेंट का ही इशू है, लेकिन उन वजहों की वजह से जो विविधताएं हैं, और उन विविधताओं में हमें कैसे यूनिटी करना है, कैसे इंक्लूड करना है उस चीज को। जो एक्सक्लूजन हो रहा है ड्यू टू रिमोटनेस, एक्सक्लूजन हुआ, लैंग्वेज के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ, लिंग के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो पहले हमें उन विषयों को भी समझने की जरूरत है कि ये जो बिंदु हैं जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको पहचानने की जरूरत है। तो आरटी और इसमें जो है दृष्टि में बदलाव की जो बात की गई है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो अगर इसको हम डिफरेंट टाइम स्पैन में अपने पीछे फ्लैशबैक में जाके देखें, तो इन विषयों की गंभीरता की जो सोच है वो अलग अलग समय में अलग अलग कैसे परिवर्तित होती गई है। अगर हम बात करें आज़ादी के पहले, तो जो डिसेबल्ड थे, जो बच्चे डिसेबल हैं, दिव्यांग जो जन लोग हैं, जेंडर के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, इन जो जितने भी हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इसमें गंभीरता से सोचने की जो समाज में, संस्थानों के अंदर जो एक दृष्टिकोण था, उसमें उतनी गंभीरता नहीं थी। फिर जैसे जैसे हम कालखंड आगे बढ़ते गए, नीड और एक सोशल अवेयरनेस हुआ, लोगों को पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेसी कह सकते हैं, या ऐसे ऐसे बहुत सारे जो एवेन्यूज हैं उनमें स्ट्रेंथन हुआ, तो लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे वो डिफरेंट कालखंड में अलग अलग सोच आई, और आज हम 21वीं शताब्दी के जो द्वितीय दशक की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी सोच और 1950s की सोच में बहुत ज्यादा चेंजेज आए हैं, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, बहुत जनरेशनल कहते हैं जनरेशनल गैप हुए हैं। जो इंटरजनरेशन, आज की जो जनरेशन है उसके परिवर्तन की जो दर है, विद इन 5 ईयर 10 ईयर्स एक जनरेशन जो में शिफ्ट हो जाती है, सोच में बदलाव आता है। तो अगर ये जो दृष्टि में बदलाव का जो क्रम है, इसको समझे, कैसे चीजें परिवर्तित हुई, उसकी महत्व क्या है, उसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, तो इन सब बातों को हमें समझना होगा। इन विषयों पे अगर हमें अध्ययन करना है, इन विषयों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना है, तो एक दृष्टि में बदलाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यवहारिक चेंज की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम उस विषय वस्तु को जब हम डील कर रहे होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो हमें इन व्यवहारिक पक्षों को बहुत समझने की जरूरत है और उसको अंगीकृत करने की जरूरत है। तो जैसे आज हम कहें कि आज कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा अपने साथ विद्यालय लाई जा रही असंख्य मांगों और अपेक्षाओं की समझ या उनके प्रति संवेदी हुए बिना व्यवसायिक रूप से सफल नहीं हो सकता है। उन्हें वर्ग, जाति, धर्म, लिंग
निःशक्तता पर ध्यान दिए बिना सभी विद्यार्थियों का समावेश करने और सीखने की सार्थक अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। हमें हमारा जो एक माइंडसेट है, हमारी जो एबिलिटी है, जिसको हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो उस एबिलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए और वो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए, ताकि हम उन विषय वस्तुओं को, उन डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट्स की परख हो, एक पारखी होनी चाहिए, पारखी नजर डेवलप करने की जरूरत है। तभी हम इन विषयों को, इन जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वो जेंडर का इशू हो, चाहे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की बात हो, समावेशन की बात हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम कैसे समावेशन करें, हमें उन विषय वस्तु को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। दृष्टिकोण की बात जब हम कर रहे हैं कि दृष्टि में बदलाव की, तो इस पे यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से हम लोगों ने एक जेंडर रोल एटीट्यूड को लेकर के एक स्टडी की थी देवी पाटन मंडल में, और उससे जो प्राप्त आंकड़े हुए, उससे प्राप्त जो हमारे जो एनालिसिस के दौरान जो बातें निकल के आई, उसमें बहुत ऐसे एरियाज निकल के आए जिसमें हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, हमें वहां पे फोकस होने की जरूरत है, उस गैप्स को फिल करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें जेंडर बेस्ड, तो उसमें हमारी एक जो माइंडसेट है, जो गुणों के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि बॉयज आर बॉर्न ब्रेव, ये एक मानसिकता है, और ये रिजल्ट निकल के आया जहां मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्टेड दैट कि बॉयज आर बॉर्न ब्रेव एंड बॉयज आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग, और जो साइनेस इज इसेंशियल फॉर वुमेन, गर्ल्स आर नेचुरली टॉलरेंट एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। यानी कि हम गुणों के आधार पे जो एक विभेद कर रहे हैं, तो इस बात को, ये जो गैप है, ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी समझ और इसकी दृष्टिकोण में बदलाव लाना, जो बिहेवियरल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, और ये बिहेवियरल चेंज जो है वो काफी प्रयास के बाद आता है, बहुत अभ्यास के बाद आता है, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, जहाँ पे हमारी परवरिश हुई रहती है, हम जिस विषय वस्तु को, हमारा परिवेश में जो चीजें घटित होती हैं, उनको जब हम देखते हैं, तो वही हमारे जो मन और मस्तिष्क पे जो मेंटल मैप, जिसको एक साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस में मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट आया है, तो वो मेंटल मैप पे जो चित्र अंकित हो जाता है, चाहे हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, उसमें चाहे वो कास्ट के लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन को लेकर के हो, रीजन को लेकर के हो, लैंग्वेज को लेके हो, तो ये एक जो प्रिजुडिस, जिसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाता है, और हमारे मेंटल मैप में वो चित्र अंकित हो जाता है, और उसको हमको इरेज हम नहीं कर पाते हैं, और ये हमारे जो मेंटल मैप में जो चित्र बने हुए हैं, वो हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और हम उसको अपने कार्य व्यवहार में भी परिलक्षित करते रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे एक दो सवाल इस तरह के थे कि विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने का जो निष्कर्ष निकला और उनकी ओपिनियन जो थी, वो भागीदारी को लेकर के थी कि रंगोली मेकिंग में गर्ल्स को रंगोली मेकिंग करना चाहिए, डांस में, म्यूजिक में और डेकोरेटिंग में। विषय के आधार पे भी था कि सोशल साइंस, जो होम साइंस है, वो बच्चों को नहीं बॉयज को नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरह से स्पोर्ट्स के रूप में था, एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई है तो वो बालिकाओं को नहीं करनी चाहिए, बालक को करना चाहिए। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट्स हैं, तो बीइंग ए टीचर एजुकेटर, बीइंग ए टीचर डाइट फैकल्टी, तो हमें इन विषय वस्तुओं की गहराई को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम की रचना कर रहे होते हैं, जब पाठ्य पुस्तकों की रचना कर रहे होते हैं, तो हमें जब इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम क्या जो चीजें उदाहरण दे रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें कहीं जेंडर्स को तो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, इंक्लूजन का ध्यान रखा है कि नहीं, हमें उन छात्र छात्राओं का विशेष ध्यान रखा है कि नहीं जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है। तो जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा का निर्धारण करना, करिकुलम डिजाइन करना, और भी जो ट्रेनिंग में मॉड्यूल का निर्माण करना, तो उन सब विषय वस्तुओं पर हमें इन विषय की जो समावेशन है
उसको एड्रेस करते हुए उसकी समझ विकसित करनी होगी। उसको जब हम अपने कार्य क्षेत्र में व्यवहार में ला रहे हैं तो कहीं इस तरह की चीजें तो नहीं आ रही है जहां पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो। उसी तरह से अगर हम डिस्क्रिमिनेशन पे ही बात करें तो आप सब सुने होंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो हेल्थ को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक विंग है, रिसर्च विंग है, जो इसकी स्टडी जो है रेगुलर इंटरवल पे करता है। तो उसकी फाइंडिंग्स में जो आया डिस्क्रिमिनेशन में निकल करके, तो एक फाइंडिंग, महत्वपूर्ण फाइंडिंग आई जिसमें बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो जो न्यूनेटल चाइल्ड्स हैं, जो नवजात बच्चे अभी पैदा हुए, उसमें बालक और बालिका, तो उनके हेल्थ को लेकर के कैसे एक नेग्लेक्ट हो, कि गर्ल्स चाइल्ड है तो उसको नेग्लेक्ट करो, बॉयज चाइल्ड है तो उस पर ज्यादा केयर करो, और वो कैसे उसके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है ड्यू टू न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन न्यूट्रिशन, उस बालिका के हेल्थ पे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी एक बहुत विस्तृत स्टडी की और उसकी फाइंडिंग जो थी वो बहुत अलार्मिंग आया। और उसी तरह से अगर आप देखें कि चाइल्ड मोर्टालिटी की बात जब हम करते हैं, इनफैक्ट इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी की बात करते हैं, तो उसमें अर्ली जो नियोनेटल डेथ्स हैं उसमें गर्ल्स चाइल्ड का परसेंटेज ज्यादा है। अगर ओवरऑल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब बात करते हैं तो वीमेन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, बिकॉज बायोलॉजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। अगर बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो विमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तुलना करें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरह से एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन को पहचान कर सकते हैं। न्यूट्रिशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है। तो जब हम इंक्लूजन की कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, जब इंक्लूजन को जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपने कार्य क्षेत्रों में, तो इन जो बारीकियां हैं, जो गैप्स हैं, इनकी पहचान, इनकी परख करना आपके लेवल पे बहुत जरूरी है। इसीलिए इस ट्रेनिंग में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया, क्योंकि आप जब भी काम जो भी कर रहे हो, चाहे टीचर एजुकेटर के रूप में हो, शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में हो, पाठ्य चर्चा के निर्माण के रूप में हो, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में आपकी जो सेवा है, तो जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो एक रोल होना चाहिए, जो इन बिंदुओं के ऊपर एक उनकी एक समझ विकसित हो, एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इस पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग इस बात को बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पिछले भी अभी अपने उसमें संबोधन में बताया इस बात को, कि और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें जाति समूह, समुदाय है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की वजह से हम उनको मेन स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। तो बीइंग ए टीचर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कहीं इसको डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, कैसे एसिमिलेट करें, कैसे उनका इंक्लूजन करें, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। तो उसी तरह से आसपास की विविधताओं की समझ, जब तक हमें इस पूरे विषय को समझने के लिए हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बहुत व्यापक होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच की जब बात करते हैं तो हमें बहुत ही वाइड एंड होलिस्टिक होना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच से हम उनको समझेंगे तो उसके लिए हमें समाज, आसपास का जो परिवेश है, उसकी विविधताओं की समझ होनी चाहिए। उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे हम इनकैश कर सकें, कैसे उसको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब बात होती है, कैसे हम उसको उस अवसर को हम एक तरह से इनकैश कर लें। इस बात की जब तक हमारी जो परख होगी, हमारी जो समझ होगी, हमारा जो दृष्टिकोण होगा, हम उस विषय को उस दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे, तब तक हम उस चीज को एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से पूर्वाग्रह को समझना, बहुत ऐसे जो प्रिजुडिस बने हुए हैं, चाहे वो खेल के लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, पहनावे को लेकर के हो, खान पान को लेकर के हो, रहन सहन को लेकर के हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर के है,
भाषा को लेकर के है, बोलचाल को लेकर के, बहुत ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे समाज जीवन में घटित हो रहे होते हैं, और उसमें हम पूर्वाग्रह को लेकर के हम हमारे जो जजमेंटल हो जाते हैं, हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। तो अगर हम इन विषय वस्तु की गंभीरता को समझना है तो हमें पूर्वाग्रह को भी समझना होगा, और पूर्वाग्रह के में जो बहुत ऐसे बातें हैं जो हम पहले से प्रेजुडिस हो जाते हैं, तो हमको उसको कैसे हम उससे अपने आप को दूर रखें और उसकी एक अच्छी समझ विकसित करें, और कैसे उस अच्छी समझ को हम इम्प्लीमेंट करें अपने कार्य क्षेत्र में, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहा जाता है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, चाहे वो जेंडर को लेकर के हो, डिसेबिलिटी को लेकर के हो, और भी जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उस दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की जरूरत है, और जो स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी समझने की जरूरत है, और एक लीड लेने की जो आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जो कार्य की जो संस्कृति है, वर्क कल्चर है, जहां भी जो भी स्कोप आपको है, उसमें हम इन विषय वस्तुओं को समाहित कैसे करें, इसको कैसे हम आगे लेके जाएं। और तो इसके लिए एक जो 4 जो प्रमुख अप्रोच कह सकते हैं, आयाम जो हैं, अटाइल्स एंड इटल 2006 में उन्होंने इस बात को समझने के लिए बहुत ही 4 जो प्राइमरीली उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक्सेस को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना, उसके बाद एक्सेप्टेंस की बात की, पार्टिसिपेशन की बात की, और अचीवमेंट की बात की। तो एक्सेस जो है, पहुंच है, तो हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा, इस बात पे कार्य करना होगा कि कैसे हम एक्सेस बढ़ाएं लोगों की, और वो एक्सेस जो है हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है कि बहुत ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जो अवस्थापनाओं को लेकर के एक्सेस हो, स्कूल में, विद्यालय में, संस्थान में जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एक्सेस जो होंगी वो अवस्थापनाओं को लेकर होंगी, बहुत सारी एक्सेस जो है हमारी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, डॉक्यूमेंट्स हैं, मॉड्यूल है, उसकी एक्सेस की बात कर रहा हो, उस एक्सेस में हम कैसे इसको समाहित करें। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जो स्वीकृति है। एसिमुलेशन में हम जब तक उनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, उनको पहचानेंगे नहीं, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने हर कार्य में, तब तक पूरी तरह से इस विषय में परिवर्तन हम परिलक्षित नहीं कर सकते। वो गैप जो है वो बना ही रहेगा। उसी तरह से पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उनको कैसे हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच से एसिमुलेट करें, और चौथी जो चीज है उपलब्धि है। तो ये जो 4 आयाम है, इस पे हमें अपने को समझने की जरूरत है। असमताओं को दूर करने पे जोर देने की जरूरत है, सभी को न्यायोचित शिक्षा मिले, बच्चे पर केंद्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा हो, नीड बेस्ड है, उसके लिए नीड बेस्ड असेसमेंट करने की जरूरत है। समय समय पे हमें अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विषय में क्या नीड है और उसको एसेस करते रहें, और कैसे हम उसको क्या चेंजेस करेंगे ताकि लोगों की एक्सेस बढ़े, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, इसको कैसे हम आगे लेके जाएं, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। और एक सबके स्क्रीन पे ये चित्र दिख रहा होगा, ये एक तरह से सरकाज्म है, और ये एक तरह से आई ओपनर भी मैसेज है कि, और इस एसिमुलेशन और इंक्लूजन की जब बात हम कर रहे होते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे अलग अलग लोगों की नीड है, अलग अलग विषय के क्षेत्र हैं, और उनको कैसे हमें साथ लेके चलना है। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसे हमें उस अप्रोच को बदलना होगा। तो इसमें इस चित्र से बहुत लोग परिचित भी होंगे, पूर्व में इस चित्र को आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ये चित्र। इसमें अलग अलग जानवरों को के रखे गए हैं, इसमें एक मछली भी है, हाथी भी है, पेंगुइन है, बंदर है, और टीचर कहता है कि फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। तो अब इस बात को समझना है कि अलग अलग क्वालिटीज के, अलग अलग गुण धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेमिना है, अलग अलग सबकी एबिलिटी है,
तो उस एबिलिटी को पहचानना बहुत जरूरी है, न कि हम बिना पहचाने हम सबको एक ही लाठी से हाँकने का जो प्रयास करते हैं, उसमें हम बहुत ऐसे लोगों को छोड़ते जाते हैं पीछे और वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगर पूरा जीवन मछली जो है ये सोचने रह जाए और वो सोचेगी कि मैं तो मूर्ख हूँ, स्टूपिड हूँ, कि और वो मछली जो है कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। तो इस एक सांकेतिक जो उदाहरण है, इस उदाहरण से इस बात को समझाने की जरूरत है कि अलग अलग नीड्स है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, और वो जो डिफरेंसेस आए हैं वो उसके पीछे बहुत ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो उनके लोकेशन के आधार पर हो सकते हैं, डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के आधार पे है, लैंग्वेज के आधार पे है। तो उसकी परख जो है, एक पारखी नजर जो है, हमें टीचर एजुकेटर के रूप में, शिक्षक के रूप में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो 2005 के जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा में जो एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने की बात की गई है, और उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि जो, और खास करके अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट के रूप में है, इसमें भी इस विषय को बहुत ही गंभीरता से रेखांकित किया गया है, और इसको कैसे और हम स्ट्रेंथन करें, कैसे इसको आगे लेके जाएं, इस पे बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी पॉलिसी, इस तरह के बहुत सारे प्रयास उस डॉक्यूमेंट में परिलक्षित हो रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो 2-3 बातें निकल के आई हैं वो ये हैं कि हर बच्चे की एक अनोखी जरूरत है, उसके प्रति हमें संवेदनशील होना होगा, और बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया को प्रदान करना पड़ेगा। जो हमारी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हम जिन विधाओं का उपयोग करते हैं, उन विधाओं में इस बात को हमें समझना होगा, और उनको कैसे हम टाइम टू टाइम परिवर्तन करें, नीड के हिसाब से कैसे चेंजेज लाएं, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना होगा, और अधिक समावेशी सीखने के पर्यावरण की रचना करने के लिए अन्य लोगों के साथ हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमें लोगों को भी जोड़ना है, जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, चाहे टीचर एजुकेटर, जो हम इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग के साथ हम इतने बड़े अध्यापक हैं जो जिनके साथ आप लोग रूबरू होते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनको हम साथ लेकर के और उनको हम उनके सहयोग से उनको हम अपने इसमें उनको मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और जब इस विषय वस्तु के बारे में उनकी अवधारणाओं में हम चेंज ला सकते हैं, जो भी प्रिजुडिस हैं, जो भी पूर्वाग्रह हैं, जो भी स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट्स हैं इस विषय वस्तु को लेकर के, चाहे वो शिक्षण अधिगम टीचिंग क्लासरूम टीचिंग को लेकर के हो, ओवरऑल विद्यालय को लेकर के हो, संस्थान को लेकर के हो, तो उसमें उनको कैसे हम परिवर्तन करें, उनको हम कैसे सहयोग करें, उनको कैसे साथ में लेके चलें, इस पर भी सोचने की जरूरत है। छात्र और शिक्षकों के बीच सहयोग की अधिक जोरदार भावना का निर्माण करने पर भी विचार करना, छात्रों को उन निजी परिस्थितियों की चर्चा करने में समर्थ करने वाली प्रणालियों का विकास करना होगा जिनका उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड जो है चेंज लाने होंगे, एटीट्यूडनल चेंज लाने होंगे, बिहेवियरल चेंज लाने होंगे, उसके लिए हमें बच्चों के साथ काम करना होगा, जो हमारे जो प्रशिक्षु हैं उनके साथ काम करने की जरूरत है। समाज जीवन में भी जब हम काम करते हैं, समुदाय के स्तर पे जब हम काम कर रहे होते हैं, उसमें हम कैसे इस बात को रेखांकित कर सकते हैं, इसका कैसे दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं, इस पे हमें बात करने की जरूरत है। छात्रों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से सीखने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षण पद्धतियों, सीखने के संसाधनों का आकलन, तकनीकियों का समायोजन करना। हम अभी आप जो भी टेक्निक्स हैं, टाइम टू टाइम हमें कैसे उसमें परिवर्तन लाना है, कैसे हमें इनोवेशन करना है, हमारे जो शिक्षण तकनीकियां हैं उनको कैसे हम एक्सेस करें, उनकी रिक्वायरमेंट जो है टाइम के साथ बदल रही है। उसमें हम आज देखें कि अगर आप देखिए कि एक परिस्थिति जन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो आज पूरे कार्यक्रम जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होने लगे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए सीआरटी के द्वारा। अगर हम बात करें कि आईसीटी की बात करें तो आज आईसीटी जो है, जो हमारे शिक्षक हैं, आप सब हैं, सब लोगों में एक कह सकते हैं कि
एक रिवोल्यूशन आया, लोगों को इनोवेशन को लेकर के रिवोल्यूशन हुआ कि हमको इस तरह से कार्य करना है, हमको आईसीटी को कैसे बढ़ावा देना है। तो ये जो प्रयास किए गए हैं और जो सीआरटी के द्वारा विभिन्न विषयों पे जो प्रयास किए गए हैं, कैसे उसमें इंक्लूजन भी है, जेंडर भी है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल पत्रक बनाए जाते हैं जिसमें, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना, कैसे हम आगे लेके जाएं और उसमें कैसे हम समय समय पे संसाधनों का आकलन करें, उनके तकनीकियों का समायोजन करें, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। तो विद्यालय के पर्यावरण या संस्थान के पर्यावरण कार्य प्रणालियों में जो बिहेवियरल चेंज की जो बात हो रही है, केवल हम क्लासरूम टीचिंग में और इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस कर दें, डिलीवर कर दें, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें अपने कार्य संस्कृति व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, जो हमारी जो संवेदनाएं, संवेदी जो हमें सेंसिटाइजेशन करना होगा, चाहे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को एड्रेस कर रहे होते हैं, जेंडर की बात कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे होते हैं, इसमें हमें विशिष्ट रवैया और वार्ताओं को संबोधित करना हो जिनका विद्यालय की संस्कृति पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता हो। तो इन सारे विषयों पे हमें कार्य करने की जरूरत है। और आज जो है इस विषय पे सुबह की कक्षा में भी बहुत अच्छे से प्रोफेसर रजनी सर ने बहुत सारे आयामों पे आपसे चर्चा की। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के बहुत सारे टेक्निक्स, टर्म्स, पॉलिसी, प्रोग्राम, जो भी पॉलिसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को रखा। तो जो हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, हम कैसे व्यवहारिक चेंज ला सकते हैं, कैसे बिहेवियरल चेंज लाएं, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। यूनेस्को ने भी समावेशी शिक्षा के लिए एक तरह से सुझाव प्रस्तुत किए थे। कक्षा का वातावरण सीखने के लिए स्वस्थ एवं भेदभाव रहित हो। जब हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को हमें हमारे माइंड्स में ये सारी चीजें आनी चाहिए जब भी हम किसी विषय वस्तु का निर्माण कर रहे होते हैं, पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, लेसन प्लान, तो कैसे हम इन सब चीजों को एड्रेस करें, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। शिक्षण विधि छात्रों के सहयोग के कार्य करने वाली हो, जो डिफरेंट एज ग्रुप हैं उनको कैसे एड्रेस कर रही है, इस पे इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। कैसे हम जेंडर को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ऐसा तो ना हो कि कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हो जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, इस पे हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। ऐसे गतिविधियों का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं जिसमें किसी की भावनाओं को आहत हो रही हो। तो इन सब बातों को हमें, जब हमारे जो बैकएंड पे इन सब चीजों को हमें समझना होगा। और शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज के साथ सहकारी भूमिका का निर्वहन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कम्युनिटी को जोड़ें, कैसे हम कम्युनिटी में इस बात को स्प्रेड करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो जो भी एक तरह से कह सकते हैं स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे दूर करें। कक्षा शिक्षण की भाषा जो है बच्चों के अनुसार हो, मातृभाषा हो, और मातृभाषा में हो, सहज हो, सरल हो, ताकि उसमें उस चीज को आसानी से हम समझा सकें, समझने वाला भी बहुत आसानी से समझ सके। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सभी बच्चों की शिक्षण सुरक्षात्मक, लैंगिक, उत्तरदायी, उत्साहजनक वातावरण का निर्माण करना हो। बिना उत्साहजनक वातावरण के निर्माण के हम कोई भी जो गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, उसको हम अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ग्रासरूट लेवल से लेकर के और हायर लेवल पर भी इस उत्साहजनक वातावरण का निर्माण करना होगा। इसको करने के लिए हमें जो लीडरशिप क्वालिटी जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि डाइट के स्तर पे जो एक लीडरशिप आनी चाहिए, उसके लिए हमें नेतृत्व के माध्यम से समानता और समावेशन को प्रोत्साहित करना होगा, एक लीडरशिप अप्रोच डेवलप करना होगा। जो विविधताएं हैं, समानताएं और समावेश को समझने में अन्य लोगों की भी सहायता करना होगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इस कॉन्सेप्ट्स में जो उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम प्रोपगेट करें, कैसे प्रोपेंसेट करें, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। बहुत सारे हम इस विषयों पे अध्ययन भी कर सकते हैं। डाइट के लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसर्च के माध्यम से डाइट के प्रवक्ताओं को इस विषय पे अध्ययन करने की जरूरत होनी चाहिए कि जो लैंगिक समानता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों के लेवल पे, और भी जितने भी लेवल हो सकते हैं, जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन को
पाते हैं उसको कैसे दूर करें, उस पे काम करने के लिए हमें एक रिसर्च करने की जरूरत हो सकती है। हमें रिसर्च करना चाहिए। समाज सोसाइटी का भी जो उनका जो रोल है, एटीट्यूड है, परसेप्शन है, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है और उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कम्युनिटी लेवल पे फोकस ग्रुप डिस्कशन कर के वर्क थ्रू ऑब्जर्वेशन करके, ये बहुत सारे ऐसे रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं उसको कैसे हम एडॉप्ट करें, स्वॉट एनालिसिस कैसे करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को समझें और उसको उसकी स्टडी करें। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिसर्च करने के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। अधिक समावेशी सीखने के पर्यावरण की रचना करने के लिए अन्य लोगों के साथ सहयोग करना होगा, लेना होगा, उनको सहयोग भी करना होगा। बहुत सारे ऐसे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस विषयों में, इन क्षेत्रों में जो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ आपको कैसे उनकी कैसे मदद ले सकते हैं, उनको कैसे अपने यहाँ ला सकते हैं, उनके कैसे उनके साथ कैसे जुड़ाव रखें, इस पर भी आपको सोचना होगा। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी अपेक्षा हम आपसे कर सकते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे हम आगे लेकर जाएं। अपने जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक गतिविधियों में और बीइंग ए इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप डाइट है, उसमें आपकी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब विषयों पे आपको सोचना होगा और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको भी आपको समझने, पढ़ने और समझने की जरूरत है ताकि इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से आप समझें। क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, इसके व्यवहारिकता को समझने में, इसके इतने कम समय में, लेकिन इस ओरिएंटेशन के माध्यम से हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन पॉइंट्स पे आप पॉइंट आउट करना। हम इस पूरे ओरिएंटेशन का एक ही जो मकसद है वो हमें पॉइंट आउट करना है, उसकी डिटेलिंग आपको अपने लेवल पे समझना होगा, पढ़ना होगा। और इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।